इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे चंदन के पेट पर सांप लटक रहा हो। फॉक्सो कट कट कर दो अंकल। फॉक्सो क्या? कौन सा कट? फॉक्सो कट। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी बोल के गई है कि एकदम छोटा छोटा बाल करना है। अरे अंकल, फॉक्सो कट में एकदम बारीक बाल होता है, लेकिन स्टाइल में होता है। स्टाइल वाला कट करना है ना, तो पहले अपनी मम्मी से बुलवाओ। अरे अंकल कर दो ना, कुछ नहीं होगा। इस बार तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम अपने हिसाब से काटेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे। इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे चंदन के पेट पर सांप लटक रहा हो। हाँ, आपका स्टेटस देखा हमने, एकदम आलिया भट्ट एक्ट्रेस दिख रही थी। तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम तो बोल रहे थे अपने नए हेयर स्टाइल के साथ तुम भी स्टेटस चेंज करने वाले हो। वो हमने सोचा हेयर स्टाइल नहीं चेंज करेंगे, लेकिन स्टेटस जरूर चेंज करेंगे। ये देख, चंदन के पेड़ से सांप फिसल कर गिर गया। हाथी की चोटी गायब। ये तो मिरेकल हो गया। लेकिन ये मिरेकल हुआ कैसे? और वैसे है कहाँ आरती? आज कॉलेज नहीं आई? इस बिल्डिंग का काम काफी दिनों से बंद है सर। हम यहाँ समय समय पर राउंड लगाते रहते हैं और हर चीज को चेक करते हैं। लड़की जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाओ। सर शायद इसी पत्थर से लड़की पर वार किया गया होगा। लेकिन खून काफी बहा हुआ है, शायद किसी और चीज का भी इस्तेमाल हुआ है। आसपास का पूरा एरिया स्कैन करो, शायद कोई और वेपन मिले। और लोगों से पूछताछ करो, कोई इसे जानता है क्या? ओके सर। हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं सर। सच में इस लड़की को यहाँ पर कोई नहीं जानता।
और ना ही हमने इस लड़की को यहाँ पर लाते हुए किसी को देखा है सर। ठीक है त्यागी, इन सब का नाम, एड्रेस, फोन नंबर नोट करो। सर उस पत्थर के अलावा यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो सस्पिशियस हो, और उस लड़की के पास भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। यहाँ पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी कहीं नहीं है। सर ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर गार्ड के अलावा आसपास में सिर्फ लेबर क्लास के ही लोग रहते हैं। मैंने कई लोगों से पूछताछ की लेकिन उनमें से कोई भी इस लड़की के बारे में नहीं जानता। लेकिन ये लड़की देखने में लेबर क्लास की नहीं लग रही है। सर हो सकता है ये लड़की इस एरिया की हो ही ना, और ये एरिया काफी सुनसान भी है सर। अंधेरा होने के बाद ज्यादा लोग आते जाते भी नहीं है। हो सकता है इसी बात का फायदा उठाकर कोई पर्पसली से यहाँ लेके आया हो। इस लड़की के कपड़े काफी फटे हुए थे, मुझे लगता है इसके साथ रेप किया गया होगा और फिर इसे जान से मारने की कोशिश की गई है। किलर को लगा होगा कि लड़की मर चुकी है, लेकिन लड़की जिंदा थी। एंड नाउ आई रियली होप कि डॉक्टर्स इसकी जान बचाने में कामयाब हो जाएं। आरती अब भी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, पर पुलिस उसके नाम और पहचान से अनजान थी और काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस आरती से जुड़ी कोई जानकारी नहीं जुटा पाई थी। वहीं उसका इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने उसे बचा तो लिया था, लेकिन उसे इतनी बेरहमी से मारने की कोशिश की गई थी कि आरती कोमा में जा चुकी थी। लड़के की बॉडी में मल्टीपल वाउंड्स है और सर तो बहुत बुरी तरह से कुचला गया है। कोई भी उसको देखता तो वो मरा हुआ मान लेता, लेकिन आई मस्ट से कि नॉट ओनली गॉड सेव्ड हर बल्कि आप लोगों के एफर्ट्स ने भी उसको बचाया कि वो जिंदगी अभी तक लड़ रही है। बट आई विल अप्रिशिएट यू एज वेल डॉक्टर। मुझे ये बताइए कि बाकी चोटों के अलावा रेप का कोई साइन है? नहीं, रेप का कोई साइन नहीं है, लेकिन सेक्सुअली एक्टिव थी वो और उसकी उम्र कोई 18 से 20 साल। तो ये लड़की कोमा से बाहर कब तक आ पाएगी? ऐसे केसेस में कहना मुश्किल होता है। लेकिन हम अभी तक उसकी पहचान भी नहीं करवा पाए हैं, तो हम उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा लें? नो, उसकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है, इट विल बी वेरी रिस्कियर। लेकिन सर इस कंडीशन में हॉस्पिटल का खर्चा? देखिए उसके लिए हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, बट अबव ऑल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। हमें नहीं लगा था कि हमारी दोस्ती इस तरह की हो जाएगी, लेकिन स्वीटी जरा बाहर आना। एक मिनट। आई माँ। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके? चिनू, चिनू बेटा। आया बाबा। सर हमने उस कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास के एरियाज में भी पूछताछ की, लेकिन वहां पर भी उस लड़की के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन सर हमने उस लड़की का फोटो दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दिया है। अगर उस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई होगी तो उसकी पहचान पता चल सकती है। लेकिन पता हमें उस आदमी का भी लगाना है जिसने उस लड़की को उस हालत में पहुंचाया। डॉक्टर्स का कहना है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई और जब उसने रेजिस्ट किया तो उसका मर्डर करने की कोशिश की गई। उस एरिया के सभी हिस्ट्री शीटर्स और उठाई गिरों को राउंड अप करो और उस लड़की की करंट फोटो सोशल मीडिया और अखबारों में सर्कुलेट करवाओ। ओके सर। आरती की पहचान पता करने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी, पर सोशल मीडिया और न्यूज की मदद लेने के बावजूद उसका कोई करीबी सामने नहीं आया था। दिल्ली के किसी भी पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं फाइल हुई थी और दूसरे स्टेट्स की पुलिस से भी कोई क्लू नहीं मिल पाया था। एक तरफ पुलिस आरती की कोमा से बाहर आने का इंतजार कर रही थी, वहीं उसके गुनहगार का पता लगाने के लिए एरिया के हिस्ट्री शीटर्स और उठाई गिरों को राउंड अप किया जा रहा था। लेकिन आरती किसके अपराध का शिकार हुई होगी, ये अभी भी रहस्य बना हुआ था। 30 दिन गुजर चुके थे, पर उसकी पहचान का कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा था और ये केस एक ब्लाइंड केस नजर आ रहा था। ये केस चाहे जितना भी ब्लाइंड हो, लेकिन उस लड़की के होश में आने की उम्मीद अभी भी कायम है। उस लड़की का बयान अब भी इस ब्लाइंड केस को रोशनी दे सकता है। जी डॉक्टर यादव। गुड न्यूज़ है सर। सर लड़की ने सेंसेस गेन करना शुरू कर दिया है, उसकी आई बॉल में मूवमेंट है और उसने आई कांटेक्ट मेंटेन करना शुरू कर दिया सर। हालांकि उसकी आंखों से अक्सर आंसू ही निकलते रहते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से सेंसेस में आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन उसे बोलने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन उसके बयान पे डिपेंडेंट है। सर कह नहीं सकता, हमें उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। आरती की खामोशी में दर्द का अंबार था और अपनी पीड़ा को वो शब्द भी नहीं दे पाती थी। लेकिन डॉक्टर्स की एक लंबी कोशिश के बाद पुलिस अब उसका बयान लेने की कोशिश कर रही थी। पर क्या उसका कहा, उसकी पहचान और उसके अपराधी तक पहुंचने में उसका बयान मदद कर पाएगा?
बताइए, क्या नाम है आपका? ये सिर्फ अपना नाम नहीं, सब कुछ बताएंगी, लेकिन मुझे लगता है ये शायद किसी को मिस कर रही है। हो सकता है आप जिसे मिस कर रही हैं वो भी आपको मिस कर रहा हो। आप पापा मम्मी को याद कर रही हैं? बताइए। छोटू। कौन है छोटू? आपका भाई है? बेटा भाई। छोटू आपका बेटा है? क्या उम्र होगी छोटू की? मेरे ख्याल से इनको ठीक से याद नहीं है, हमें थोड़ी मदद करनी चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, हम सब गेस करते हैं, आप बताना हमें से कौन सही है। डॉक्टर यादव, मुझे लगता है छोटू 1 साल का होगा, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से 1.5 साल का भी हो सकता है। नहीं सर, छोटू 2 साल का भी हो सकता है या फिर 2.5 साल का। 10 साल। 10 साल? और छोटू आपका बेटा है? छोटू के पापा कहाँ रहते हैं, आपके पति? छोटू के पापा का क्या नाम है? अब आप लोग प्लीज बाहर जाइए, प्लीज। सर, इस लड़की की उम्र 18 या 20 साल से ज्यादा नहीं होगी और ये बोल रही है कि इसका एक 10 साल का बेटा है। हाउ इज इट पॉसिबल? हो सकता है उसके बेटे की उम्र 10 साल। नॉट पॉसिबल। 10 साल का बच्चा नहीं, उसका कोई बच्चा हो ही नहीं सकता है। हमने मेडिकल एग्जामिनेशन किया उसका, बच्चा डिलीवर करने की बात बहुत दूर है, उसने आज तक कभी कंसीव ही नहीं की। तो फिर ये छोटू होगा कौन जिसे ये अपना 10 साल का बेटा बोल रही है? वो ट्रॉमा में है, वो वही बोल रही है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। उसे अपना बोला सच लग रहा होगा, लेकिन फैक्ट यही है कि वो किसी भी बच्चे की माँ नहीं है मेडिकली। लेकिन डॉक्टर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जिस बच्चे की बात कर रही है ये उसकी सौतेली माँ हो सकता है इसकी शादी किसी ऐसे आदमी से हुई हो जिसका पहले से ही 10 साल का बच्चा था और उसका नाम छोटू है। चीनू, चीनू, आए मम्मी। क्या रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है ये तुमने? घंटों तक करते क्या रहते हो तुम बाथरूम में? अरे क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रही हो तुम? आज चीनू फिर 1 घंटे से बाथरूम में घुस के बैठा हुआ है। हाँ तो तुमने मारा होगा उसे, इस डर से वो बाथरूम में घुस गया। हाँ, हम तो माँ है ही नहीं, हम तो जल्लाद है। अरे इतनी तरफदारी मत कीजिए उसकी, पानी सर के ऊपर से जा रहा है। क्या कर रहा था तू अंदर? हाँ, इस बार झूठ बोला ना तो लगाएंगे कान के नीचे। पूनम, चिनू आप 1 घंटे से बाथरूम में थे, क्या कर रहे थे? हमारे पेट में दर्द था। फिर झूठ बोल रहा है ये। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे बेटा, तो आपके पेट में दर्द था तो आपको मम्मी को बताना चाहिए था ना। बोला तो था, लेकिन ये फोन पे बात कर रहे थे। फिर उन्होंने गुस्से से कहा हमारा दिमाग मत खा, जाकर अपने पापा को बोल। क्या? पूनम, दिख रहा है मुझे तुम कितनी अच्छी माँ हो। तो तुम कौन से अच्छे बाप हो? तुम्हारी वजह से तो बिगड़ रहा है ये। हमारी वजह से बिगड़ रहा है? हमारी वजह से बिगड़ रहा है और अपने आप को माँ कहती हो तुम? किस्मत खराब है हम दोनों की जो तुमको झेलना पड़ रहा है। चलो सुनो, आइंदा इस पर हाथ मत उठाना तुम। इसे इतना सर पे चढ़ा के अच्छा नहीं कर रहे हो तुम, पछताओगे एक दिन। सर, अगर वो लड़की 10 साल के छोटू की सौतेली माँ है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने पति के धोखे का शिकार हुई हो? शायद इसलिए उसका पति उसकी पहचान के लिए सामने नहीं आया। मिश्रा, होने को तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उसके पति ने उस लड़की के साथ साथ उसके घर वालों को भी धोखे में रखा हो, या फिर उस लड़की का कोई करीबी हो ही ना। चांसेस इस बात के भी हैं कि उस रात उस लड़की के साथ साथ उसके किसी करीबी को भी मारने की कोशिश की गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़का छोटू उस रात इसके साथ ही था और इस लड़की को घायल करके छोटू को अगवा कर लिया गया। ये लड़की हमें 2 अगस्त को मिली थी। मिश्रा, पता करो
2 अगस्त के आसपास किसी 10 साल के बच्चे की लाश मिली है या कहीं कोई मिसिंग बच्चा बरामद हुआ हो जिसकी उम्र 10 साल के आसपास की हो? इससे हमें छोटू की कोई लीड मिल सकती है। सर हालांकि उस लड़की ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन जो कुछ भी बोला उसके बोलने के लहजे को नोटिस किया सर आपने? मतलब? 1 मिनट सर, ये सुनिए। छोटुआ। कौन है छोटू? आपका भाई है? बेटा भाई। सर उसने छोटू को छुटुआ और हे को हाई प्रोनाउंस किया। सर ऐसी बोली यूपी में बोली जाती है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है यूपी का, कन्नौज का, उसका बोलने का लहजा भी सेम ऐसा ही है। सर हो सकता है कि ये लड़की कन्नौज के किसी एरिया की हो। हेलो। हेलो कांचा दीदी, कैसे हो आप? आकांक्षा, सॉरी इट्स रॉन्ग नंबर। हेलो। हेलो कांचा दीदी, आपने फोन क्यों काट दिया? यहाँ कोई आकांक्षा नहीं रहती, आपने गलत नंबर डायल किया है। हमने तो 87676044 पे फोन लगाया है। हाँ ये नंबर हमारा है, यहाँ कोई आकांक्षा नहीं रहती है। आपका नाम क्या है दीदी? बताइए, क्या है आपका नाम? पारुल। देखो बेटा, यहाँ कोई आकांक्षा दीदी नहीं रहती है। लेकिन आपकी आवाज तो बिल्कुल आकांक्षा दीदी जैसी है। बट हम आकांक्षा नहीं है। तो क्या हुआ? लेकिन आप दीदी तो हो, क्या आप हमारी दीदी बनोगी? हम पक्का आपको आपके छोटू से मिलवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि आप छोटू के साथ कहाँ रहती थी। आपका घर तो कन्नौज में है ना? कन्नौज। कन्नौज में कहाँ रहती थी आप? कन्नौज। 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 आरती की पहचान पता करने के लिए पुलिस बारीक से बारीक सूचना को एक बड़े स्तर पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन आरती वाकई किसी 10 वर्षीय छोटू की सौतेली मां होगी, इस रहस्य का कोई भी सिरा जुड़ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि उसका कन्नौज से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। सर कन्नौज टेरिटरी में 3 तहसील हैं, छिबरामऊ, तिवागंज और मैन कन्नौज, और इन तीनों तहसील में कुल मिलाकर 257 गांव और कस्बे हैं और 9 थाना क्षेत्र हैं। सर मैंने सभी थानों में उस लड़की का फोटो सर्कुलेट करवा दिया था, लेकिन वहां पर उस लड़की से जुड़ी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। लेकिन सर इस बात के भी पूरे चांसेस है कि शायद किसी ने जानबूझ के उस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई हो। एक कोशिश और करके देखते हैं। उस लड़की के सामने इन 257 गांव और कस्बों का नाम लेकर एक बार फिर से पूछताछ करते हैं। हो सकता है उसे अपने गांव का नाम याद आ जाए। राइट सर। आप यही सोच रही है ना कि आप घर कब जाएंगी, घर वालों से कब मिलेंगी, है ना? देखिए आपके इंतजार का समय अब खत्म हो गया। हम एक ऐसी जादू की झड़ी घुमाएंगे कि आपको सब याद आ जाएगा, लेकिन आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, आपको याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अकबरपुर में तुम्हारा घर है? मुस्तफाबाद, असह, बारामऊ, बंगेर, बारका गांव। पुलिस की यह कोशिश अंधेरे में तीर चलाने से कम नहीं थी, पर क्या यह कोशिश वाकई रंग लाने वाली थी? किशनगंज, गंज। किशनगंज। गंज। अरविंद, अभी सिर्फ उन गांवों के नाम लो जिनके पीछे गंज है। ओके सर। मुझे लगता है उनमें से इसका कोई गांव है। नुसरतगंज, अलीगंज, गुरुसाहिबगंज, गुरसाईगंज। गुरुसाईगंज तुम्हारा गांव है, वही तुम्हारा घर है। गुरसाईगंज। सर गुरुसाहिबगंज को वहां के लोकल लोग गुरुसाहिबगंज प्रोनाउंस करते हैं। अगर उसने इस नाम को रिकॉग्नाइज किया है तो हो सकता है वो लड़की गुरुसाहिबगंज गांव की हो। नहीं सर, वो गांव नहीं है। गुरुसाहिबगंज कन्नौज का ही बड़ा कस्बा है जो गुरुसाहिबगंज थाना क्षेत्र में आता है। अरविंद, गुरुसाहिबगंज चलने की तैयारी करो। ओके सर।
सर आपका फ़ोन आने के बाद से ही हमने सब कुछ अच्छे से चेक किया है। सर इस लड़की की ना तो कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है और ना ही इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन पांडे जी, अब जरा कोशिश लग के करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पक्का यकीन है कि ये लड़की यहाँ गुरु साहेबगंज की रहने वाली है। अगर इसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी होती तो हम इसको अपने साथ ले आते और इसका घर ढूंढने की कोशिश करते। पर सर आपको हमसे जो भी हेल्प चाहिए हम आपकी हेल्प करेंगे। पांडे जी, या तो इस लड़की के माँ बाप यहाँ के रहने वाले हैं या हो सकता है इसका पति यहाँ का है। सर ये शादीशुदा है? जी, और इसने एक बच्चे का नाम भी लिया है, छोटू। शायद ये उसकी सौतेली माँ है, क्योंकि छोटू की उम्र इसने 10 साल की बताई है। अब जाहिर सी बात है इसके पति की उम्र इससे 15-20 साल ज्यादा तो होगी, और अगर इसके माँ बाप यहाँ के हैं तो इसने यहाँ के किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई तो की होगी। ठीक है सर, हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज पर काम करेंगे। शायद आप लोगों की तलाश यहाँ गुरु साहिबगंज में खत्म हो जाए। आरती सिंह, गुड जॉब पांडे जी। तो आखिर आपने पता लगा ही लिया कि उस लड़की का नाम आरती सिंह है। आरती नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह और ज्योति सिंह की बेटी आरती गुरसाहिबगंज गंधर्व महाविद्यालय की बीए की सेकेंड ईयर स्टूडेंट। याद आ रहा है? आरती बेटा उठ, कॉलेज नहीं जाना क्या? उठ क्या है माँ, 10 मिनट और सोने दो ना। उठ जा आरती, पापा पार्क से आने वाले हैं। आके देखा ना तो अब तक सो रही है, तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। ज्योति, तुम्हारी पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई? चलो चाय बना के लाओ। हाँ, आरती हमारी ये बेटी है, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं रहती। क्यों? और आरती कब से आपके साथ नहीं रह रही? लेकिन आप उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? पहले आप ये बताइए कि आपकी बेटी पिछले 4 महीने से कॉलेज क्यों नहीं गई है? और आप जानते हैं कि इस वक्त वो कहाँ है? क्या हुआ? बताने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? सर, वो बात दरअसल ये है कि आरती 4 महीने पहले भाग गई थी यहाँ से। भाग गई थी? किसके साथ? हमें कुछ नहीं पता सर। कुछ पता नहीं है या कुछ छुपा रहे हैं? और पिछले 4 महीने से आपकी बेटी गायब है, लेकिन आपने उसकी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई। हम ऐसा कुछ भी करते तो हमारी खानदान की बदनामी होती। अपनी बदनामी की फिक्र है, बेटी की नहीं है। आपको पता भी है आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? बेटा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। माफ कर दो बेटा। सर, पहले तो आरती के बाप ने आरती की मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की और अब उसके आगे रोकर अपनी किसी गलती की माफी मांग रहा है। सर, कुछ तो है जो वो उनसे छुपा रहा है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आरती के बाप ने उसकी शादी किसी ऐसे आदमी के साथ करवा दी हो जिसका ऑलरेडी 10 साल का बच्चा हो? आरती और उसके पेरेंट्स के बारे में और अच्छे से पता करो। और मिश्रा, जब इन दोनों का रोना धोना खत्म हो जाए, इन्हें पुलिस स्टेशन लेके आओ। सर। अरे हमारे पति तो रोज कहते हैं कि हमसे शादी करके पछता रहे हैं। हमारे बेटे को भी ऐसा बना दिया कि हमसे ही बगावत करता है। चीनू, हम बाद में कॉल करते हैं। कहाँ जा रहा है? बाथरूम नहीं जा रहे हैं।
तू कहाँ जा रहा है? खेलने। हमसे पूछा तूने? नहीं। कहीं खेलने वेलने नहीं जाना है? चलो अपना होमवर्क खत्म करो पहले। किसको फोन लगा रहा है? हेलो पापा, मम्मी ने हमें फिर से मारा। कितना झूठ बोलता है तू, कितना झूठ। सर, आप बेकार में शक कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर आरती के भागने के बाद रिपोर्ट नहीं करा है। लेकिन सर, अब हमें अपनी गलती का आभास हो रहा है। कहीं आपकी गलती ये तो नहीं थी कि आपने अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करवाई जो ऑलरेडी शादीशुदा था? ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो फिर आरती ये क्यों बोल रही है कि उसका 10 साल का बेटा है? क्या? अब ज्यादा ड्रामा मत करो, नहीं तो मैं अपने तरीके से सच बुलवाऊंगा। सर, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो भागने के बाद कहाँ गई ये भी हम नहीं जानते। करीब 4 महीने पहले हम सुबह आरती को जगाने के लिए उसके कमरे में गए। आरती, आरती के पापा, आरती के पापा, आरती के पापा। क्या हुआ? आरती घर में कहीं पे भी नहीं है। और ये देखिए। सर, उसके गायब होने का रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम इस बात पे शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। वो सिर्फ खुद ही नहीं भागी थी, बल्कि घर से 2 लाख के गहने और 25,000 रुपये भी गायब थे। अब अपना किया छुपाने के लिए अपनी बेटी को चोर भी बोल रहे हैं? नहीं सर, हम तो ये सोच रहे थे कि एक दिन भूले भटके सही सलामत शायद वो घर वापस आ जाएगी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना बुरा हो। आपने कहा कि आरती फोन इस्तेमाल करती थी, उसका नंबर दीजिए। आरती का मोबाइल नंबर पता चलते ही उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाने लगे। आरती के माता पिता शक के घेरे में थे। उनकी आरती से जुड़ी हर जानकारी जुटाई जाने लगी। सर, इन लोगों ने आरती की शादी की होगी ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन आरती का बाप एक नंबर का लालची और घमंडी इंसान है। आरती को मारता भी बहुत था। हम तुम्हें कॉलेज भेज रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं हम तुम्हें खुली छूट दे देंगे। आज इतनी लेट क्यों आई? बोल। अच्छा, आरती की माँ का आरती के साथ कैसा बर्ताव था? सर, वो तो अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन पति के आगे उसकी एक नहीं चलती है। सर, आरती के पापा ने उसे कोई आजादी नहीं दी कभी। आरती, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं। बता ना। अरे बता। तो यहाँ पढ़ नहीं रही है, भजन कर रही है। क्या काजल, तुम भी हमारा मजाक उड़ा रही हो? मजाक तो अपना तुम खुद उड़वाती हो। 5.25 फीट की हाइट और ये 3 फीट की चोटी, ऊपर से माथे पे चंदन का टीका। खुद को बदलती क्यों नहीं? क्या करें, हमारी किस्मत कुछ ऐसी है, जो पापा कहते हैं वही करना पड़ता है। एक दिन अचानक से उसमें बदलाव आ गया। उसने अपना पहनावा भी बदल दिया और चोटी भी काट दी थी। उस दिन अपना फोटो उसने डीपी पे भी लगाया था, लेकिन उसके बाद से वो कॉलेज ही नहीं आई। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें बदलाव उसके बॉयफ्रेंड की वजह से आया हो। आरती के पापा की वजह से उसने कभी लड़कियों से भी दोस्ती नहीं की, तो बॉयफ्रेंड होगा उसका, ये तो बहुत दूर की बात है। कल आप हमसे मिलने आ रहे हैं ना? सोचेंगे। पर आपने तो कहा था कि आप भी हमसे मिलना चाहते हैं। अभी हम सच में बहुत बिजी हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं, प्लीज बाय। सर, आरती का जो नंबर उसके पेरेंट्स ने दिया था, वो नंबर 4 महीने पहले गुरु साहेबगंज में बंद हुआ था। ये देखिए सर। लेकिन सर, ये नंबर बंद होने से पहले आरती की किसी राकेश शर्मा से काफी बातें होती थी। राकेश शर्मा? हाँ सर, ये राकेश शर्मा। सर, इसका नंबर अभी बंद है, लेकिन इसका ये नंबर लखनऊ के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। लखनऊ? क्या बात है चीनू, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो? कोई पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान नहीं है इसका। इतना लाड करेंगे तो भविष्य खराब हो जाएगा। खुद को देखो जरा, जीना आराम कर रखा है तुमने।
राकेश शर्मा जी। हाँ दीदी। हेलो विनीत, राकेश को पुलिस लेके गई है। सर हमें यहाँ क्यों लाया गया है? हमने किया क्या है? 2 अगस्त तिमारपुर दिल्ली, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे तूने एक कांड किया था। मैं इस लड़की को पहचानता तक नहीं हूँ। तेरे नंबर से इस लड़की को लगातार फोन होते थे और तू कह रहा है कि तू उसे जानता भी नहीं है। नहीं सर, हमने कभी इस लड़की को फोन ही नहीं किया है। तेरा दूसरा नंबर बंद क्यों है? हमारा फोन चालू है, 44763289। आप लगा के देख लो ना। इस नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस नंबर की बात कर रहा हूँ जिससे तू आरती को कॉल किया करता था, 4453666891। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कोई नंबर हम इस्तेमाल ही नहीं करते सर। ये नंबर तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। सर हमें जरूर कोई फंसा रहा है सर। कौन फंसाएगा तुझे? कौन दुश्मन है तेरा? हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। और 2 अगस्त को तो हम अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए कोलकाता गए हुए थे। मम्मी, पापा को पुलिस क्यों लेके गई? दीदी क्या हुआ, कुछ पता चला? दीदी वो जीजा जी, आप थोड़ा साइड में आइए ना। क्या? सर राकेश शर्मा का एक 10 साल का बेटा भी है, चीनू। ये उसका फोटो सर। कहीं ये चीनू ही तो छोटू नहीं है जिसके बारे में आरती बात कर रही है? हो सकता है राकेश ने आरती को शादी के सपने दिखाए हों और आरती इसी चीनू को छोटू समझ रही है। लेकिन सर ये चीनू राकेश और उसकी बीवी पूनम का बेटा है, और मैंने पता किया कि ये राकेश अपनी बीवी और चीनू के साथ ही रह रहा था। तो फिर आरती से उनका कनेक्शन मुझे नहीं लगता सर। अरविंद, राकेश का वो नंबर जिससे वो आरती को कॉल करता था और उसका दूसरा नंबर, उन दोनों नंबर्स के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो और राकेश से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। राकेश की बीवी और उसके बेटे चीनू से बात करते हैं और वहाँ दिल्ली में मिश्रा से कहो कि आरती से राकेश और उसके बेटे के बारे में बात करें। ओके सर। क्या ये वही आदमी है जो तुम्हें दिल्ली लेकर गया था? क्या इसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? पहचानने की कोशिश करो। इसका नाम राकेश है। अच्छा, और इस बच्चे को जानती हो? यही छोटू है ना? आरती ने जिस 10 वर्षीय छोटू को अपना बेटा बोला था, उसके चीनू होने का कोई प्रमाण नहीं था और राकेश से जुड़ी जानकारियां इस केस को और उलझाने वाली थी। इस एड्रेस को कंफर्म करो। सर राकेश 1 से 5 अगस्त के बीच अपने ऑफिस के काम से कोलकाता में ही था। मैंने उसकी एलिबाई भी चेक की। लेकिन राकेश के फोन से आरती को फोन तो होते थे। सर राकेश ने जो नंबर हमें दिया था वो 1 से 5 अगस्त के बीच कोलकाता में ही एक्टिव था। ये देखिए सर। और राकेश का जो नंबर हमें आरती के कॉल रिकॉर्ड में मिला वो 1 और 2 अगस्त को बंद था। अगर राकेश कोलकाता में था तो हो सकता है उसने किसी और से आरती को मरवाने की कोशिश की हो। सर राकेश के जो दोनों नंबर्स हमारे सामने आए, मैंने पता किया उन दोनों नंबर्स का लोकेशन पैटर्न सिमिलर नहीं है। मतलब कई बार उन दोनों नंबर की लोकेशन एक ही टाइम पर अलग अलग जगह की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस नंबर से आरती को कॉल होते थे वो नंबर कोई और इस्तेमाल कर रहा था। पॉसिबल है सर। और एक बात सर, राकेश के नाम रजिस्टर्ड जिस नंबर से आरती को कॉल होते थे वो नंबर राकेश के अरेस्ट होने से पहले तक भी एक्टिव था और उस नंबर से इन 2 लड़कियों को लगातार कॉल होते थे, स्वीटी और पारुल। इन दोनों के नंबर्स लखनऊ के अलग अलग एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर स्वीटी का फोन फिलहाल अभी बंद है, लेकिन ये पारुल का नंबर अभी भी एक्टिव है। सर ना हम आरती को जानते हैं, न स्वीटी को, न पारुल को। सर हमने कुछ नहीं किया, हमें फंसाया जा रहा है सर। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो तुझे फंसाएगा? और जो नंबर तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है वो कोई और कैसे यूज कर सकता है? वही तो हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। अरविंद, फिलहाल इस राकेश को जाने दो, लेकिन इसकी हर एक्टिविटी में नजर रखना। अगर ये झूठ बोल रहा है तो सामने आ जाएगा। और इसके दोनों नंबर्स जिन जिन लोकेशंस पर एक्टिव रहते थे उन सभी लोकेशंस को ट्रैक डाउन करो। ओके सर। स्वीटी यहीं रहती है? हाँ सर, पारुल मेरी बेटी है, लेकिन बात क्या है? हमें पारुल से मिलना है। कहाँ है वो? सर स्वीटी 3 दिन से गायब है। वो घर से गहने और पैसे लेके किसी लड़के के साथ भाग गई है। और 1 मिनट सर, चिट्ठी छोड़ गई है। हाँ सर, हमें उस नंबर से कॉल तो आते थे,
बट कोई राकेश शर्मा नहीं, सोनू नाम का बच्चा हमसे बात करता था। सोनू? हाँ सर, एक बार उसने हमें गलती से फ़ोन किया था। हमने कहा कि रॉन्ग नंबर है, बट फिर उसके बाद वो मुझसे जिद करने लग गया कि आप प्लीज़ मेरी दीदी बन के मुझसे बात करिए। तो मुझे भी लगा छोटा बच्चा है, ठीक है तो मैं बात कर लेती हूँ। तो मैंने सिर्फ 4-5 बार उससे बात करी, बट उसके बाद फिर वो मुझसे मिलने के लिए जिद करने लग गया। तब मुझे कुछ गड़बड़ लगी, उसके फ़ोन कॉल्स भी बढ़ गए, तो फिर मैंने उसको फिर ब्लॉक कर दिया। सर राकेश के नाम रजिस्टर्ड जिस नंबर से आरती को कॉल हो रहे थे, मैंने उस नंबर की लोकेशन ट्रैक डाउन की। सर वो नंबर ज्यादातर लखनऊ के इंदु नगर में एक्टिव रहा है, जहाँ पे राकेश के बेटे चीनू का स्कूल है। और एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। ठीक है, तुम उनका पीछा करो और देखो कहाँ जा रहे हैं। सर अभी अभी राकेश अपने बेटे चीनू के साथ घर से कहीं निकला है, हमारी टीम उनका पीछा कर रही है। अरविंद, हो सकता है राकेश ही अपने बेटे से फोन करवा के उन लड़कियों को फंसवाता हो। चीनू ने अपना नाम सोनू बता के पारुल से बात की और आरती के लिए वो छोटू बना। हो सकता है चीनू ही छोटू है। पारुल ने बताया था कि वो बच्चा उससे मिलना चाहता था, लेकिन पारुल ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। हो सकता है आरती उसकी बातों में आ गई हो और वो मिलने चली गई हो और उसके साथ वो सब कुछ हो गया। सर स्वीटी भी 3 दिन से गायब है, मतलब वो चीनू का कहने पर ही उससे मिलने गई होगी। और वो 3 दिन पहले अपने घर से गहने और पैसे लेकर गई थी, और 4 महीने पहले आरती भी अपने घर से गहने और पैसे लेकर भागी थी। सर आखिर इस बच्चे ने ऐसा क्या कहा होगा जो ये दोनों लड़कियां अपने घर से इतना सारा पैसा और गहने लेकर भागी? अब ये तो राकेश ही बताएगा। पापा की कोई गलती नहीं है, ये सब तो पीयूष अंकल ने किया है। पीयूष अंकल कौन? वो एक मोबाइल शॉप पे काम करते हैं। साहब पीयूष हमारे यहाँ सेल्स बॉय था। 4 दिन पहले छुट्टी लेके अपने गांव गया, बोला उसकी माँ बीमार थी। कौन सा गाँव है उसका? मैंने एक दिन पापा से मोबाइल मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो मैंने पापा के पर्स से पैसे चोरी किए और पीयूष भाई की दुकान पे जाके मोबाइल लिया। भैया मुझे 3000 में कोई अच्छा एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए। बेटा 3000 रुपये में एंड्रॉइड फोन नहीं आता है। हाँ तुमको एक पुराना फोन दे सकता हूँ मैं, लेना है? चलेगा तो। लेकिन फोन के साथ साथ सिम कार्ड भी लेना पड़ता है, वो कैसे लोगे? उसके लिए मैं मेरे पापा का आधार कार्ड लाया हूँ। उन्होंने हमें सिम और मोबाइल दिया और कहा अगर हम उनके लिए इन लड़कियों से बात करेंगे तो वो हमारे पापा को नहीं कहेंगे। तो वो हमें नंबर देते गए और हम उनसे बात करते गए। आरती दीदी, क्या आप हमारी दीदी बनोगी? हमारी कोई दीदी नहीं है। भाई तो कोई हमारा भी नहीं है छोटू, लेकिन आप हमें दीदी क्यों बनाना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो आरती तुम्हें छोटू समझकर तुमसे बात करती थी और वो तुम्हें अपना छोटा भाई भी समझती थी। और पीयूष भैया हमारे बड़े भैया बन के उनसे बात करते थे। क्या बात करते थे? पता नहीं, लेकिन इतना पता है वो रात को मोबाइल लेके जाते थे और सुबह लौटा देते थे। तो ये पीयूष स्वीटी और पारुल से भी बात करता था? नहीं, वो पारुल दीदी से बात नहीं करते थे, इसलिए क्योंकि पारुल दीदी को मेरा फोन करना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो स्वीटी दीदी से बात करते थे। और जब आप पापा को लेके गए तो वो सब मैंने पीयूष भैया को बताया। क्या? तू ऐसा कर, तू वो फोन फेंक दे
पर बेटा किसी को कुछ बोलना मत, ठीक है? हाँ। लेकिन ये सब तो मैंने पापा को बताया था। सर, हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सब कुछ चीनू की गलती से हुआ था। हमें डर था कि आप लोग चीनू को परेशान करेंगे। पुलिस अब पीयूष के गांव को लोकेट कर चुकी थी जहां से उसके घर का पता चला, लेकिन वहां भी उनके हाथ असफलता ही लगी। और इसके बाद उन्होंने तुरंत अपना खबरी नेटवर्क अलर्ट किया और पीयूष के एक ठिकाने का पता चला। पैसा चाहिए तेरे को? तुम बहुत अच्छे हो छोटू। तुमसे बातें करके हमें अच्छा लगता है। ऐसे लगता है हमारा भी कोई है जिससे हम अपनी सारी बातें कर सकते हैं। दीदी, क्या आप मेरे भैया से बात करोगी? भैया से? मैंने उनको आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। साहब एक बार हम गलत नंबर पे रिचार्ज कर दिए थे साहब, और जब हमने उसका डीपी देखा तो साहब उसमें आरती की फोटो थी। साहब पारुल और स्वीटी का नंबर हमको इसलिए मिल गया था क्योंकि साहब वो हमारी दुकान पे रिचार्ज कराने आती थी साहब। सब चीनू की मदद से हम आरती से बात करने लगे, लेकिन सिर्फ एक ही मकसद से करते थे साहब। आरती की जिंदगी में बहुत दुख था साहब, तो हम उसको झूठा हमदर्दी देते रहते थे और वो हमको अपना दिल दे बैठी। हमारे पापा को हमारी कुछ नहीं पड़ी है और माँ की वो सुनते नहीं है। अगर यहाँ और रहेंगे तो मर जाएंगे। अरे मरने वरने की बातें मत करो यार, और तुमको चोटी काटना है ना तो काट दो, और जैसा बनना है वही से बन के रहो। लेकिन ऐसा करने से पापा हमें जान से मार देंगे। देखो अगर ऐसा है ना तो अपने घर वालों को छोड़ के हमारे पास आ जाओ, ठीक है? और जैसा बनना चाहती हो वैसे ही बन के आओ। हम है ना, हम रखेंगे तुमको खुश। साहब वो हमारी बातों में ऐसे आई कि अपने घर का सारा कैश सारा गहना सीधा हमारे पास लेके आ गई। लेकिन चीनू को तो आरती अपना भाई मानती थी, फिर उसे अपना बेटा क्यों बोल रही? अब हमने बोला था उसको, हमने कहा था कि चीनू भले ही हमारा छोटा भाई है, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद वो हमारे बेटे जैसा है और उसको बेटे की तरह ही पालेंगे। सब ये सब सपना दिखाया हम उसको, और वो नहीं जानती थी साहब कि हमारे मन में क्या था। साहब हमने उसके साथ वहाँ पे 3 दिन गुजारे और फिर हम उसको वापस घर जाने के लिए बोलने लगे। साहब वो ऐसे हमारे गले पड़ गई कि हम उसको और नहीं घुमा पाए साहब। हमने उसकी तसल्ली के लिए उसके साथ मंदिर में जाके शादी भी की, लेकिन हम उसके साथ फंसना नहीं चाहते थे साहब। तो कुछ दिन हमने उसको सुल्तानपुर के घर में रखा, फिर एक दिन बोला कि हमको दिल्ली में नौकरी मिला है, वहीं चल के रहेंगे, और दिल्ली में हम उसको तिमारपुर ले आए। कहाँ ले आए? अरे कंपनी कंस्ट्रक्शन के सुपरवाइजर हम ही बने हैं। अब जब तक ये बिल्डिंग बनेगा हमको यहीं पे रह के काम संभालना है, और आगे ना हमारा कमरा है। चलो दिखाते हैं। क्या कर रहे हो? हमें लगा वो मर गई होगी, लेकिन
पीयूष ने अपना अपराध छिपाने के लिए आरती को मारने की कोशिश तो की, लेकिन अपराधी चाहे जितना भी चालाक हो, उसका किया एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। लेकिन आरती के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके दोषी उसके माता पिता भी हैं, जिनकी गैर जिम्मेदाराना परवरिश की वजह से ही आरती ने पीयूष पे भरोसा करने की भूल की। आरती को अब हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है और उसके इलाज का खर्चा हॉस्पिटल ने खुद उठाने का निर्णय लिया है, जो बेहद ही सराहनीय है। लेकिन आरती का पहले जैसा नॉर्मल हो पाना अब भी चुनौतीपूर्ण है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.